कल हमने क्वेश्चन जो करे थे वो करे थे जिनमें हमारे पास पार्टिकल्स के कोलिजन होने थे और पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। मतलब दो पार्टिकल्स का कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स वाज कांस्टेंट, यस और नो। उसकी बेसिक कंडीशन क्या आई थी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो हो वो उन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग हो, यस और नो। यही पढ़ा था हमने। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखते हैं भाई, देखो कभी आप लोगों ने खो खो खेला हो, खेला है सबने खो खो? अरे खो खो गेम खेला है सबने, ठीक है। अब खो खो जब आप लोगों ने खेला है तो उसमें क्या होता है, देखो ये हो गया रेडर और यहां पर कोई दूसरा बंदा। अब है क्या, रेडर ने इस बंदे को पकड़ना है, ठीक है, इस बंदे को रेडर ने पकड़ना है। तो होता क्या है, ध्यान से देखो, रेडर की वेलोसिटी ऐसे, क्योंकि यहां पर था बंदा तो इसी तरफ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, या इधर की तरफ दौड़ेगा, जरा बताओ पकड़ने के लिए। जैसा मैंने बनाया ऐसे ही दौड़ेगा ना, टूवर्ड्स मैन, ठीक है। लेकिन अगर ये मैन यहां खड़ा रहे चुपचाप से तब तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये मैन अपने आप को बचाने के लिए इधर की तरफ चलता है। अब एक बात बताओ, अगर रेडर सेम डायरेक्शन में भागता रहा तो क्या मैन को पकड़ पाएगा? ये सीधे निकल जाएगा, आदमी इधर चला जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। यानी कि रेडर को अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। मैन की तरफ करना पड़ेगा, यस और नो। तो जब भी हम पकड़म पकड़ाई वाली बात करें, मतलब पार्टिकल वांट्स टू कैच अनदर पार्टिकल, देन velocity of particle which is catching another should be always directed towards second particle. तो जरा देखो, if मैं क्या बोल रहा हूं, if one wants to catch two, अगर एक बंदा दूसरे को कैच करना चाहता है, then velocity of one must be always directed towards टू, यस और नो, जल्दी बताओ। खो खो में ऐसे ही होता है, अगर आप रॉन्ग फुट हो जाता है रेडर, जैसे ये अचानक इधर मुड़ गया और रेडर इधर ही दौड़ रहा है, तो रेफरी सीटी बजा देता है कि अब इसे पकड़ नहीं पाएगा, इसे छोड़ के दूसरे के पीछे पड़ो, यस और नो। चल, तो ये मैंने एक पॉइंट लिखा कि अगर एक बंदे ने दूसरे को पकड़ना है तो पहले बंदे की वेलोसिटी हमेशा दूसरे बंदे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ L, at t is equal to 0 particles A, B and C are at vertices of triangle। टाइम 0 पे A यहां पे है,
बी यहां पे है, सी यहां पे है, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑल थ्री, स्पीड ऑफ ऑल थ्री इज v एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। बेटा स्पीड कांस्टेंट है, मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं वर्ड यूज करा, मैंने क्या वर्ड यूज करा, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, ठीक है। अब देखो है क्या, ए वाले ने बी को कैच करना है, बी वाले ने सी को कैच करना है, सी वाले ने ए को, मतलब ए किसको कैच करना चाहता है, बी को, बी सी को, और सी किसको, ए को। ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, ये तीनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, टाइम आफ्टर विच they catch each other and position where they catch each other। ये कहानी कितने समय बाद एक दूसरे को कैच करेंगे और कहां पर कैच करेंगे, ये कहानी है। करते हैं बेटा क्वेश्चन, देखो अब जरा देखो, ए वाला बी को पकड़ना चाहता है, तो ए वाला इस मोमेंट पे बी की तरफ अपनी वेलोसिटी को डायरेक्ट करेगा, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। बी वाला सी को कैच करना चाहता है तो अपनी वेलोसिटी सी की तरफ डायरेक्ट करेगा, और सी वाला ए को पकड़ना चाहता है तो वो ए की तरफ अपनी वेलोसिटी को डायरेक्ट करेगा, हाँ या ना। लेकिन एक चीज है, तीनों चल रहे हैं तो अगले ही मोमेंट पे ए वाला यहां होगा, बी वाला यहां होगा, और सी वाला यहां होगा, जस्ट अगले मोमेंट पे, यस और नो, यस और नो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा हर बंदे ने, ए बी एंड सी इन टाइम डी टी, डिस्टेंस तो यही ट्रेवल करा इन्होंने, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ, या dt टाइम में v dt, v dt, v dt। तो अब ये हमारे पास एक नया ट्राइंगल बन गया, देखो एक मिनट, जब अभी भी अगर मैं इनको जोड़ूं, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात तो, ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल बना इसकी लेंथ कितनी होगी, l माइनस वी डी टी, यस और नो, ठीक है, l माइनस वी डी टी। अभी भी ये तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे ही हैं, हाँ या ना। अब जरा देखो, अब अब ए वाला बी की तरफ अपनी वेलोसिटी ऐसे बदलेगा, ये ऐसे बदलेगा, ये ऐसे। अब अगेन अगर थोड़ी देर बाद देखें, नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है, हाँ या ना। तो ग्रेजुअली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ क्या कर रहा है, घट रहा है ग्रेजुअली, और हर मोमेंट पे ये तीनों एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, यस और नो। तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रेजुअली all three are at vertices of equilateral triangle, gradually all three are
at vertices of equilateral triangle with decreasing length. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ घटते घटते कभी ना कभी जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? जब जीरो होगी तो जरा देखो, सिमेट्री की वजह से ये तीनों एक ही समय पे कहां मिलेंगे? एट द सेंट्रियोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ या ना? तो हम क्या कह सकते हैं? फाइनली all three will meet at centroid of triangle. मानते हो या नहीं मानते हो? फाइनली ऑल थ्री विल मीट एट सेंट्रियोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इनका जो पाथ होगा, पाथ देखो, इस वाले का पाथ कुछ ऐसा, ऐसा कुछ है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है भाई, ऐसे घटते घटते सेंटर पे मिल जाएंगे। अब मुझे क्या काम करना है वो देख लेते हैं बेटा। अब टाइम निकालना है, ये तो क्लियर हो गई कि कहाँ मिलेंगे। अब जरा देखो, अब जरा हम टाइम की बात करें। हमने ये तो बता दिया कहाँ पर मिलेंगे, अब हम टाइम देखते हैं कैसे निकलेगा। अब जरा ध्यान दो बेटा, अब देखो भाई, ए बी सी अगले मोमेंट पे ये पोजीशंस हैं। किसी भी मोमेंट पे ये पोजीशन है, जिस मोमेंट पे ये पोजीशन है, ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया, इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, और इसकी वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, अब A अप्रोचेस B, यही है कि नहीं है? अगर हम सिर्फ A और B को देखें, A अप्रोचेस B है या नहीं, पहले बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पढ़ लेता हूं। मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज B ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स व्हाट? A। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई अभी, अगर डाउट नहीं है तो यस लिख दो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब आप एक चीज देखो, ये x है किसी मोमेंट पे, ये v है a वाला, और ये b वाला भी v है ऐसे, एट एन एंगल 60 डिग्री। ऐसा ही है या नहीं? जल्दी बताओ भाई, मैं सिर्फ a और b को देख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, दैट इज va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, that is VAB is equal to VA vector plus minus VB vector, हाँ या ना?
हाँ या ना? चलो, VA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VC का मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड तो कितना है? V है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अब जरा देखो, अगर मैं देखूं तो ये VB वेक्टर हो गया और ये VA वेक्टर हो गया। ये हमारे पास माइनस VB हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताना मुझे, होगा कि नहीं होगा? मुझे क्या करना है? VA प्लस माइनस VB। तो मैंने क्या करा, अब B रेस्ट पे आ चुका है, ये X है, ये B ऑब्जर्वर, तो रेस्ट पे हो गया। ये VA वेक्टर और ऐसे करके आया यहां पर VB वेक्टर माइनस VB वेक्टर एट एन एंगल 60 डिग्री। इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। कर सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ, वेक्टर सम करने के लिए। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जो नेट वेलोसिटी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट है नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी ये आ गया हमारे पास VAP। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं बेटा? ठीक है, चलो। अब आप एक काम करो, आप इसको x मत मानो, इसको क्या मान लो आप? इसको मान लो आप z मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने इसको x एक्सिस मान लिया थोड़ी देर के लिए, मुझे VAB चाहिए, इसको x एक्सिस मान लिया और इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर इसको y एक्सिस मान लिया। ठीक है, तो जरा देखो, VAB हमें पता है VA वेक्टर प्लस माइनस VB वेक्टर। तो VA कितना है? VA इज VI कैप माइनस VB कितना है? इसके दो कंपोनेंट बेटा, VB cos 60, तो V/2 I कैप प्लस V √3/2 J कैप sin 60। ये आ गया। तो VAB कितना आया? इन दोनों का सम करेंगे, वहां लिखा हुआ है कितना आ जाएगा? 3V/2 I कैप प्लस V √3/2 J कैप। इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई मुझे। मैंने VAB निकाल लिया x एक्सिस और y एक्सिस कंपोनेंट के फॉर्म में। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा। नहीं है, ठीक है। अब मजेदार बात देखना, अब जरा देखो, यहां पर B है रेस्ट पे, यहां पे A है, इसका VAB x कंपोनेंट और इसका ये VAB y कंपोनेंट, और ये डिस्टेंस z है इस मोमेंट पे। कितना है? z है इन दोनों को बीच में वाला। तो एक बात बताओ, dz/dt, ये तो रेस्ट पे है, चल कौन रहा है? सिर्फ यही चल रहा है। dz/dt इज व्हाट? VABx। हमें पता है अगर मैं ds/dt लिखता हूं तो वेलोसिटी जो आती है वो पैरेलल टू s आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ मुझे। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ z देखता हूं तो z के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वही वाली वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, तो dz हो गया हमारा VAB x इंटू वट dt। हाँ, एक चीज जरूर, इसके सामने माइनस साइन लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि समय के साथ z क्या कर रहा है? घट रहा है। समय के साथ z की वैल्यू क्या कर रही है? घट रही है। अरे भाई, राइट साइड तो पॉजिटिव है, अगर dz/dt लिखते हो तो dt तो पॉजिटिव है, लेकिन dz क्या होगा? dz नेगेटिव आएगा क्योंकि z की वैल्यू घट रही है। यस और नो? तो मुझे राइट और लेफ्ट में दोनों साइड पॉजिटिव रखने के लिए dz के आगे क्या लगाना पड़ा? माइनस साइन। अब हो गया। अब देखो भाई, अब अपने पास क्या बेटा? अब जरा देखो, इंटीग्रेशन बेटा 3v/2 कांस्टेंट है, क्योंकि v स्पीड कांस्टेंट दे रखी थी हमने। अब जरा देखो,
टाइम 0 पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, l, और टाइम t पर सारे के सारे मिल गए तब डिस्टेंस इनके बीच में क्या हुआ, 0। यस और नो? टाइम 0 पे a और b के बीच में डिस्टेंस कितना था, l था या नहीं था, और टाइम t पे मिल गए तो डिस्टेंस क्या हो गया, 0। बात ही खत्म। अब आप एक काम कर लो, सीधे सीधे क्या कर सकते हो, ये z आएगा 0 माइनस एल इज माइनस एल, माइनस साइन बाहर, तो l इज इक्वल टू 3v/2 इंटू टी, तो t कम्स आउट टू बी 2l अपॉन 3v। ये आगे कि नहीं आगे? एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और यही प्रॉपर तरीका भी है। ठीक है, इतनी बात। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपको, एक और तरीका बता देता हूं बेटा। और तरीका देखो, सेकंड मेथड। ए बी सी, कुछ ऐसे रास्ते पे ए चला, कुछ ऐसे रास्ते पे सी चला, कुछ ऐसे रास्ते पे बी चला। ये रास्ते थे हमारे, ऐसे ही हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। फाइनली तीनों सेंट्रियोइड पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करो बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v ऐसे थी, ठीक है, सिर्फ a को पढ़ रहे हैं, फाइनली यहां मिलना है, मतलब a वाला फाइनली यहां पहुंच रहा है इस रास्ते से। तो अब जरा देखो, एक मिनट, मैंने इसको x एक्सिस कह दिया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को, और इसको y एक्सिस कह दिया, इसके परपेंडिकुलर। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर आप ध्यान से देखो तो ये l/2 है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है या नहीं है? ये l/2 है, तो इसका ये एंगल कितना, 30 है या नहीं, पहले बता दो मुझे। सेंट्रोइड पे मिल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 30 है या नहीं? ठीक है, 30 है, तो ये जो हो जाएगा हाइपोटेनस है, इट इज l/2 अपॉन cos 30। cos 30 कितना, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो l/√3 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए l/√3 0। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, एक इधर ले रहा हूं, दिस इज v cos 30, और इधर v sin 30, v cos 30 v sin 30। अब जरा देखो, कर्विलीनियर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, इतनी बात, तो हम एक चीज लगा सकते हैं, जरा देखो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, vx। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। कह सकते हैं बेटा? ठीक है, और हर मोमेंट पे, क्योंकि तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे हैं, दोबारा सुनो कहां पर गड़बड़ सोच सकते हो आप, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे तीनों हर मोमेंट पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे होंगे। तो जब हर मोमेंट पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे होंगे और हमेशा मैं यही चीज लगाऊंगा, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा v cos 30 होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा। अगले मोमेंट पे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे होंगे, तो उस वर्टेक्स से मैं जब सेंटर की लाइन बनाऊंगा तो v का एक कंपोनेंट v cos 30 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब vx इज ऑलवेज व्हाट, कांस्टेंट किसी मोमेंट पे। तो dx अपॉन dt इज vx विच इज v cos 30 v√3/2, तो dx इज इक्वल टू v√3/2 dt। इंटीग्रेट कर दो बेटा, टाइम 0 पे x0, टाइम t पे x की वैल्यू l/√3, तो क्या आ गया, l/√3 इज इक्वल टू v√3/2 इंटू टी, तो t अपने आप आ गया बेटा, कितना आ गया t, 2l अपॉन 3v। आगे कि नहीं आगे भाई, जल्दी बताओ। ये सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड। अब
अब हम आते हैं दूसरे टाइप के सवाल में। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, टफ है, जो अगला सवाल मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान देना। समझ में ना आए तो कोशिश करना समझो आप, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। अगला वाला, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो। मान लो कहीं पर किसी जंगल में, ये जंगल है, जंगल का ग्राउंड, ये बोर्ड को मैंने जंगल का ग्राउंड मान लिया, ठीक है, इतनी बात, प्लेन सरफेस ग्राउंड, ठीक है। जंगल में यहां पर एक खरगोश है, ठीक है, और इसके सामने थोड़ी दूरी पर यहां पर एक लोमड़ी है, इनके बीच में डिस्टेंस L, ठीक है। अब इस लोमड़ी ने खरगोश को अचानक देख लिया, ठीक है, इतनी बात। खरगोश को देख लिया तो खरगोश को पकड़ने के लिए अब ये दौड़ेगा उसकी तरफ। चलो, तो लोमड़ी v स्पीड से खरगोश की तरफ भागता है। अब खरगोश के साथ क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कहीं पर आगे खरगोश का अपना घर है। घर क्या होता है, जमीन के नीचे होता है उसका, ठीक है, इतनी बात। लाइन के परपेंडिकुलर कहीं आगे खरगोश का घर है, तो लाइन के परपेंडिकुलर उसका घर है, तो खरगोश क्या करेगा, जमीन के नीचे घुस जाए तो लोमड़ी उसे पकड़ नहीं पाएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो खरगोश ने अपनी दौड़ इधर की तरफ लगा दी। हाँ, एक चीज जरूर है, v एंड u कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, मतलब स्पीड्स दोनों की कांस्टेंट है। ना खरगोश अपने आप को एक्सेलरेट कर सकता है मैग्नीट्यूड में, ना ही लोमड़ी कर सकती है। दूसरी चीज, v बड़ा दे रखा है u से, v बड़ा दे रखा है u से। अब सवाल क्या है, कितनी देर बाद खरगोश को लोमड़ी पकड़ लेगी, आफ्टर व्हाट टाइम फॉक्स विल कैच, क्या कहते हैं, रैबिट, ठीक है भाई, करें इस सवाल को। चलो देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्योंकि खरगोश तो सीधी लाइन पे चल रहा है, लेकिन इस लोमड़ी को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा बार बार, कहीं ना कहीं यहां पकड़ लिया, यस और नो, ये बदलना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अगर सीधे ही चलेगा लोमड़ी तो बेवकूफ है, ऊपर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं, पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो यहां फॉक्स और रैबिट एक साथ पहुंच गए इन टाइम t, मान लेते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, इन टाइम t दोनों पहुंच गए। अब आप एक चीज देखो, अब मान लेते हैं अगर यहां पकड़ गया तो रैबिट जो डिस्टेंस चला पकड़े जाने पर वो कितना हो गया, इसको d मान लें, इस डिस्टेंस को, इसको x एक्सिस मान लेते हैं बेटा, और इसको हम अपना y एक्सिस मान लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, किसी भी मोमेंट पे x कोऑर्डिनेट ऑफ रैबिट इज वेलोसिटी ऑफ रैबिट इनटू टाइम t, यस और नो, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर d डिस्टेंस पे कैच किया गया यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या है, d0, तो रैबिट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू u इंटू टी, इक्वेशन 1, यस और नो। ना मुझे कैपिटल D पता है, ना मुझे कैपिटल T पता है, ठीक है, u पता है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी चीज, किसी समय पे अगर हम देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इस खरगोश को पकड़ना है फॉक्स ने, तो फॉक्स हमेशा रैबिट की तरफ अपनी वेलोसिटी को रखेगा। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, हमने पहले बता दो मुझे। तो ये v हो गया और ये u हो गया, रैबिट ऐसे भाग रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इस मोमेंट पे
अगर मैं देखूं ये एंगल मैंने थीटा कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल भी थीटा है या नहीं, है या नहीं, जल्दी बताओ। अब जरा देखो, v ऑफ फॉक्स का x कंपोनेंट इज v cos थीटा, कह सकता हूं या नहीं? vx फॉक्स का क्या कह सकता हूं, v cos थीटा, एंड इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt, लिख सकते हैं या नहीं? तो जरा देखो, dx इज इक्वल टू v cos थीटा dt, इंटीग्रेशन। बेटा v तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा अलग अलग समय पे अलग अलग होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। थीटा अलग अलग समय पे अलग अलग होगा कि नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो, टाइम जीरो पे एक्स कोऑर्डिनेट फॉक्स का क्या था, 0, और टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, d, फॉक्स भी तो यही है। तो बेटा जरा देखो, राइट साइड हो गया d और इधर हो गया v, इंटीग्रेशन cos थीटा dt 0 टू t, सेकंड इक्वेशन, हाँ या ना? अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में अगर मैं d को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन मिलता है u t इज इक्वल टू v इंटीग्रेशन cos थीटा dt 0 टू t, ये इक्वेशन मिलता है। एक तो ये मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, दोनों का d इक्वेट कर दिया। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। अब हम इस डिस्टेंस को z लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या लिख लेते हैं, z, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मोशन ऑफ f with respect to rabbit, मोशन ऑफ f with respect to rabbit, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें चाहिए होगा वेलोसिटी ऑफ फॉक्स विद रिस्पेक्ट टू रैबिट, ठीक है। यहां पर रैबिट है, ये z है किसी समय पे, रैबिट ऐसे जा रहा है u से, और ये v से ऐसे फॉक्स, और ये एंगल थीटा है, हाँ या ना? ऐसा ही कुछ है या नहीं, ये फॉक्स और ये रैबिट। अब आप एक काम करो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसको वाई एक्सिस मानता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अब जरा देखो, हमें निकालना क्या है, वी एफ आर। वी एफ आर इज वी एफ माइनस वी आर, यही है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है। अब वी एफ कितना है, तो फॉक्स की स्पीड तो सीधे एक्स एक्सिस पे है, तो वी एफ इज वी आई कैप, वी आर देखो, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, ये आ गया, तो अब अगर मैं वी एफ आर लिखता हूं तो दैट कम्स आउट टू बी v माइनस u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप, लिख सकता हूं या नहीं? बैटरी चेंज कर दो कपिल जी, पता नहीं कह रहा कुछ, बैटरी चेंज करो, उसमें लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या कहानी, ये बंद हो गया, नहीं चल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब जरा ध्यान सुनना बेटा, मैं इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, नहीं इस डायग्राम को नहीं मिटा रहे हैं, मैं ये चीजें मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो खत्म हो गया इसका काम। अब जरा देखो,
ये जो VFR आया उसका ये जो कंपोनेंट है ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग है या नहीं, पहले बता दो मुझे। V माइनस यू कॉस थीटा इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो अब जरा देखो, dz अपॉन dt इज V माइनस यू कॉस थीटा, क्योंकि जिस डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज करते हो वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन की आती है, लेकिन इसके सामने माइनस साइन। क्यों माइनस साइन? इसलिए क्योंकि z समय के साथ घट रहा है। यस और नो? भाई z पहले क्या था, l था, अगले मोमेंट पे घटते घटते बाद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों मिल गए। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस डी जेड इज इक्वल टू वी डी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी। इंटीग्रेशन, v कांस्टेंट है बाहर, u कांस्टेंट है बाहर, टाइम 0 पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच में l था, टाइम t पे ये दोनों एक दूसरे को भिड़ गए तो डिस्टेंस इनके बीच में 0। अब जब हमने इसे इंटीग्रेट करा बेटा तो जरा देखो क्या आ रहा है हमारे पास। यहां आएगा z 0 माइनस एल माइनस साइन एक और तो l हो गया, l इज इक्वल टू वी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी 0 टू टी। अब जरा देखो, कॉस थीटा डी टी 0 टू टी, यू टी अपॉन वी लिख सकता हूं, यहां से यू टी अपॉन वी तो वहां डाल देता हूं, तो L इज इक्वल टू वी टी माइनस यू स्क्वायर टी अपॉन वी। तो बेटा टी कितना आ गया, एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतने समय बाद लोमड़ी खरगोश को निपटा देगी। यस और नो? अब एक और चीज, अगर खरगोश का घर इस डी से छोटी जगह पहले होता तो बच जाता खरगोश, हाँ या ना? तो अगर खरगोश को बचना है तो डी की वैल्यू, डी क्या था, डी वॉज यू इंटू टी, हाँ या ना? तो डी की वैल्यू यू टी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो खरगोश बच जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारे पास पकड़म पकड़ाई के सवाल। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई, अब हम एक और काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। अब आप ऐसे देखो बेटा, हमारे पास एक ये ट्रेन है, मैंने इस जगह पे ट्रेन के कॉर्नर पे निखिल को बांध दिया। ठीक है, निखिल को बांध दिया, ट्रेन u नॉट वेलोसिटी से चल रही है हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट। अब निखिल ने क्या करा, निखिल प्रोजेक्ट्स एप्पल वर्टिकली अप with respect to train with velocity v नॉट। निखिल ने एक एप्पल ट्रेन के रिस्पेक्ट में वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, मतलब आप लोग करते हो ना, ट्रेन में आप बैठे हो, आपने कोई सेब या संतरा जो ऊपर की तरफ उछाल दिया वर्टिकली आप, और ट्रेन चल रही है, तो आप आगे चले जाओगे, संतरा पीछे गिरेगा ट्रेन में, या आपके आगे गिरेगा या आपके ऊपर गिरेगा? सवाल ये है, जल्दी बताओ भाई। ये जो एप्पल है ये आपके ऊपर गिरेगा, आपसे पीछे गिरेगा, या आपसे आगे गिरेगा? कबीर बजाज ने पीछे कहा है, और कोई? निखिल जिंदल ने पीछे कहा है, सब लोग पीछे कह रहे हैं, कोई आगे कहने वाला है? चलो अब मैं बताता हूं बेटा, आप एक काम करो, ध्यान सुनो। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया,
और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अगर मैं निखिल तो ट्रेन के साथ अटैच है, तो x ऑफ निखिल की बात करूं तो निखिल का x कोऑर्डिनेट किसी भी समय पे u नॉट इंटू टी होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, यस और नो। निखिल का किसी भी समय पे x कोऑर्डिनेट u नॉट इंटू टी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम एप्पल की बात करें। मैंने एक चीज पढ़ाई थी 1D मोशन में, मैंने कहा था अगर कोई चलते हुए फ्रेम से कोई चीज छूटता है तो उसके पास चलते हुए फ्रेम जितनी वेलोसिटी होती है, कहा था कि नहीं कहा था। तो भैया ये जो एप्पल है इसके पास दो चीजें हैं, एप्पल का ux ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर, और एप्पल का uy आपको दे रखा है जो निखिल ने फेंका कितने से, v नॉट से, और ay एप्पल का -g। हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, सही है बात। अब अगर ये बात इतनी सही है तो क्या कर रहे हो, अगर मैं अब x कोऑर्डिनेट ऑफ एप्पल देखूं किसी भी मोमेंट पे तो दैट वुड बी ux इंटू टी, ux इंटू टी मतलब u नॉट इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट ऑफ एप्पल होगा v नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है या नहीं, x कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है या नहीं। अब हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम आ रहा है तो हर मोमेंट पे एप्पल किसके ऊपर है, आदमी के ऊपर है, निखिल के ऊपर है या नहीं, पहले बता दो मुझे, अरे यस और नो। तो अगर निखिल किसी मोमेंट पे यहां पहुंचता है तो एप्पल ऐसे चल रहा है तो मतलब एप्पल इसके ऊपर होगा। ठीक है, इतनी बात। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली एप्पल लैंड्स ऑन मैन, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का हमेशा सेम है। दूसरी चीज क्या है बेटा, एक और चीज है। अब एक बात बताओ, जब एक्स दोनों का सेम है तो हमेशा निखिल को कैसा दिखेगा, एप्पल वर्टिकल दिखेगा। तो पहले एप्पल ऊपर जाएगा फिर उसी के ऊपर नीचे गिरेगा। तो मोशन ऑफ एप्पल विद रिस्पेक्ट टू मैन, निखिल, विद रिस्पेक्ट टू निखिल, यहां भी निखिल ही कर दो, इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल UAM, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर हो तो उसके लिए एप्पल का मोशन कैसा होगा, ट्रेन के अंदर ना हो, उसके लिए क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, यस और नो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं एक और। बेटा अब देखो जरा, एक प्रोजेक्टाइल A और एक प्रोजेक्टाइल ये B, इनके बीच में डिस्टेंस L। यहां से एक पार्टिकल को हमने फायर करा UA से एट एन एंगल थीटा A, यहां से एक पार्टिकल को हमने फायर करा UB से एट एन एंगल थीटा B। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, कंडीशन बतानी है इनके मिड एयर कोलाइड करने की, फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन मिड एयर, इन दोनों की कंडीशन बतानी कोलिजन की मिड एयर, यहां कोलाइड कर रहे हैं। अब दो तरीके हैं बेटा, एक तो है बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच क्या है, टाइम टी नॉट पे दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अगर मैं इसको y एक्सेस मानता हूं और इसको x एक्सेस मानता हूं तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x नॉट y नॉट। अब जरा देखो, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है यानी टाइम t पे दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है यानी, जल्दी बताओ बेटा,
ठीक है, अगर दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है तो y a इज इक्वल टू y b इज इक्वल टू y नॉट। अब y a लिख देते हैं, y a इज u a साइन थीटा a इंटू टी नॉट माइनस हाफ g टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू बी साइन थीटा बी इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ये कट जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा, मतलब कंडीशन क्या आ गई, यू ए साइन थीटा ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, यू बी साइन थीटा बी। ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। मतलब अगर दोनों को कोलाइड करना है मिड एयर कहीं पर, उन दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको कंडीशन बताया। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बता देता हूँ, रुक जाओ, दूसरे मेथड से चेक करते हैं हो गया कोलाइड कि नहीं हो गया। अगर वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की वेलोसिटी का सेम है तो दोनों पक्की बात है क्या करेंगे, मिड एयर कोलाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरे मेथड से करते हैं इसी को, रिलेटिव मोशन वाले अप्रोच से। ये ए ये बी, ठीक है, यू ए इज यू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस यू ए साइन थीटा ए जे कैप, ए इज माइनस जी जे कैप, यू बी इज यू बी कॉस थीटा बी आई कैप प्लस यू बी साइन थीटा बी जे कैप एंड ए बी इज माइनस जी जे कैप। ये मैंने इनके कंपोनेंट फॉर्म में वेलोसिटीज लिख दी। एल था, इसको एक्स एक्सिस माना और इसको वाई एक्सिस, और हमने इसको प्रोजेक्ट किया था यू ए से थीटा ए पे, इसको यू बी से थीटा बी पे। वही क्वेश्चन है। अब मैं रिलेटिव मोशन जानना चाहता हूं, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब सुनो बेटा, अब क्या कहानी है अपन के पास, ध्यान दो। मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में सबसे पहले बी रेस्ट पे आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं ए माइनस ए बी करूं तो ये जीरो आता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है नहीं। अगर मैं क्या करता हूं यू ए बी करता हूं बेटा, तो जरा देखो क्या आएगा, यू ए कॉस थीटा ए माइनस यू बी कॉस थीटा बी, प्लस ये आ गया। अब एक चीज देखो, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, जल्दी बताओ। कोलिजन के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए वो ए और बी के ज्वाइन करने के अलॉन्ग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये y कंपोनेंट क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो फॉर कोलिजन यू ए बी along x axis, therefore UAB का y कंपोनेंट जीरो। और अगर मैं y कंपोनेंट जीरो करता हूं तो इसको जीरो करता हूं, देखो अगेन सेम कंडीशन आ गई, क्या आ गई, यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू यू बी साइन थीटा बी। आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ, यस और नो। ठीक है, तो इतना हम आज करेंगे, कल फिर बात करेंगे रिलेटिव मोशन पे। क्लियर है, ठीक है, चलो कल बात करते हैं।